हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 में पढ़ाने जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग्स मतलब परिवार नियोजन। बच्चों, परिवार नियोजन क्या होता है? अपने परिवार को सीमित रखना। जैसे आपको मालूम होगा कि हम दो हमारे दो, ठीक है, तो दो बच्चे ही अच्छे होते हैं। तो फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, लगभग 135 करोड़ से ऊपर हो गई है और हमारे देश का क्षेत्रफल लिमिटेड है, बहुत कम है। तो क्षेत्रफल यानी ज़मीन बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो खाने की भी कमी हो जा रही धीरे धीरे, और बच्चों के रहन सहन की असुविधाएं यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनकी स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग के थ्रू बताया कि कैसे कैसे बच्चों को कंट्रोल किया जाए, बच्चों के जन्म दर को, यानी अधिक बच्चे ना पैदा हों। तो इसमें पहला है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड क्या है? प्राकृतिक जो विधि है, इसमें क्या होता है? पीरियोडिक कंट्रोल, आउट डिस्चार्ज एंड फीडिंग्स। ये जब दवाइयाँ नहीं थी, जो लोग दवाइयों का प्रयोग या कोई डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं, तो ये लोग ये टेक्निक अपनाते हैं। पीरियोडिक कंट्रोल में क्या होता है, यानी आवर्ती संयम जो होता है, इसमें क्या करते हैं कि जब पीरियड शुरू होता है, महिलाओं में जो एमसी पीरियड होता है वो जब शुरू होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्री डेज, रिस्क डेज और फिर फ्री डेज थे। यानी एक हफ्ते पहले यानी ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग के एक हफ्ते पहले और अंडोत्सर्ग के एक हफ्ते बाद के फ्री डेज होते हैं। तो उन दिनों में अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो निषेचन नहीं होगा। तो ये होते हैं फ्री डेज। और जो अंडोत्सर्ग है उस टाइम, उस वीक में यानी उस हफ्ते में अगर होता है निषेचन, तो उसमें निषेचन की चांसेस बढ़ जाते हैं। आउट डिस्चार्ज में क्या होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान जो वीर्य निकलता है, सीमेन, वो बाहर डिस्चार्ज करते हैं, यानी योनि के बाहर उसको डिस्चार्ज करना है, अंदर डिस्चार्ज नहीं करना है, जिससे कि वीर्य अंदर नहीं जाएगा योनि में और शुक्राणु भी अंदर नहीं पहुंचेंगे। तो एक ये भी मेथड्स है। अगला है फीडिंग क्या है? स्तनपान। महिलाओं में जब डिलीवरी हो जाती है तो 6 महीने तक बच्चे को फीडिंग कराना होता है, स्तनपान। तो उस समय क्या होते हैं कि हार्मोनल्स के कारण यानी हार्मोन्स के कारण जो होते अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती, अंडाणु नहीं बनते हैं, और बनेंगे तो वो अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन नहीं होता है। तो ये तो था नेचुरल मेथड्स यानी प्राकृतिक विधियों के द्वारा कैसे परिवार नियोजन अपनाया जाए, कैसे बच्चों की जन्म दर को कम किया जाए। अगला है बैरियर मेथड्स मतलब बाधा विधि। बैरियर मेथड में क्या है? कंडोम्स हैं। कंडोम्स का प्रयोग मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिंबल बना मेल और फीमेल्स, यानी पुरुष कंडोम भी आते हैं और महिला कंडोम भी आते हैं। तो उनको लगा करके यूज करते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट में, तो वीर्य यानी सीमेन उसी में रह जाता है और अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाता है। अगला है यूडीआई मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। यूडीआई एक ऐसी तकनीक है, एक डिवाइस होती है। डिवाइस में क्या है कि इसमें लिपलेस्ड लूप है और कॉपर टी है। लिपलेस्ड लूप और कॉपर टी ये क्या करते हैं? महिला की योनि में और इंसर्ट कराते हैं, यानी लिपलेस्ड लूप और कॉपर टी। ये कॉपर टी क्या होता है? टी के आकार का होता है बच्चों, इस प्रकार से टी के आकार का होता है। तो इस प्रकार से जो जननांग भी होते हैं, महिलाओं के जननांग भी वो टी के आकार के होते हैं, इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से मादा जननांग है, तो टी के आकार में दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो टी है, टी नली इसी पर आकर के फिट हो जाती है। इस कॉपर टी को, कॉपर की बनी होती है, इस कॉपर टी को ऐसे फिट करते हैं कि दोनों अंडवाहियां ब्लॉक हो जाती हैं। ये सिरे इसका ये वाला भाग यानी ये पार्ट्स और ये पार्ट्स दोनों अंडवाहिनियों में जाकर के ब्लॉक कर देता है, तो शुक्राणु वहां तक फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचता है। तो कॉपर टी इस तरह होता है। लिपलेस्ड लूप क्या करता है? ये भी अंडवाहिनियों में जाकर के उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये क्या है? यूडीआई मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंदर यूटेरस के अंदर जाकर के उसको फिट कर देते हैं, तो शुक्राणु ओवरी तक नहीं पहुंचेगा, ओविडक्ट तक नहीं पहुंचेंगे। अगला है कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होते हैं? गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जैसे माला डी है, सहेली है,
ये दवाइयाँ क्या होती हैं, स्टेरॉयड फ्री होती हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स खतरनाक होते हैं, तो स्टेरॉयड फ्री होती है, स्टेरॉयड इसमें नहीं होता है। और 1 से लेकर 21 दिन, यानी जिस दिन पीरियड शुरू होता है उस दिन से लेकर के 21वें दिन तक, यानी पीरियड के स्टार्टिंग के 21वें दिन तक, यानी 21 डेज ये दवाइयों को खाना है। एक दवा डेली खानी है, एक टैबलेट्स। तो ये क्या होते हैं, उस समय जब ये दवाइयाँ होती हैं अंदर, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुँचेगा भी तो वो बीच में ही मर जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, वो डेड हो जाएगा। अगला है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या है, इसको बोलते हैं बंध्याकरण, यानी जिसको बोलते हैं सर्जिकल ऑपरेशन सर्जिकल मेथड्स है। इसमें क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी एंड वैसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जिसमें ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, ऑपरेशन करके ट्यूब को काट देते हैं, नसबंदी इसको कहते हैं बेटा। ये क्या होता है बच्चों, नसबंदी या और नलबंदी, 2 चीज़ें हैं। यानी ट्यूबेक्टॉमी क्या है, ये ट्यूबेक्टॉमी नलबंदी और वैसेक्टॉमी नसबंदी। तो ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं में होता है और वैसेक्टॉमी पुरुषों में होता है। तो ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। वैसेक्टॉमी में क्या करते हैं, वैसेक्टॉमी में वासा डिफरेंशिया को काट करके ब्लॉक करते हैं, यानी उसको वहीं से बांध देते हैं। तो शुक्राणु अंदर नहीं जाएंगे, शुक्राणु डिस्चार्ज जब होंगे तो शुक्राणु जो है क्या होगा, डिस्चार्ज के साथ में, वीर्य के साथ में शुक्राणु फिर नहीं आते हैं, सिर्फ सीमेन ही आएगा। और ट्यूबेक्टॉमी में भी क्या होगा कि उसमें जब फैलोपियन ट्यूब को यानी ओविडक्ट को काट करके ब्लॉक कर देते, बांध देते हैं, तो फिर क्या होगा, शुक्राणु वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो स्टरलाइजेशन यानी जो ये ऑपरेशन के थ्रू होता है। तो ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑपरेशन के द्वारा करते हैं। तो बच्चों ये था फैमिली प्लानिंग्स, कैसे कैसे कि परिवार नियोजन को अपना करके बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।